कि अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। बोलिए परम पूज आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज मुनि चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। 2400 भगवान की जय। वर्तमान शासन का महावीर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनीश्वर श्री चंद्र प्रभु सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संसार में संसारी प्राणी अभी तक जो भी दुख भोगते आ रहे, संसार में कहीं भी चले जाओ, यहाँ सुख नाम का चीज नहीं। आचार्य ने कहा दुख ही दुख है। और दुख किस कारण होता है? ये संसार प्राणी बिना निमित्त के बिना कारण दुख होता नहीं। ऐसा कौन सा कार्य करता है उनको दुख उठाना पड़ रहा है? आचार्य कहते हैं समीचीन रूप से कार्य नहीं करता हो, सुकृत करता नहीं, शुभ कार्य करता नहीं, कार्य तो हमेशा अशुभ करता है। अशुभ कार्य के माध्यम से समझता है मैं धर्म कर लिया, अशुभ परिणाम के द्वारा समझता है मैंने धर्म कर लिया, हो गया, इसमें धर्म होता है। ऐसे जो है उनका एक धारणा है प्रत्येक प्राणी की। लेकिन आचार्य ने शास्त्र में एक उल्लेख किया है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धर्तुत में सुखी। यदि सुख चाहते हैं तो धर्म करो, धर्म ही आपको सुख में प्रस्तावित करने वाला है, अन्य व्यक्ति कोई यहां नहीं है। तो आचार्य कहते देशयामी, वो देशना है भगवान की, वाणी है, जिनवानी है, उसको मैं बता रहा हूं। आचार्य बस कहते वो कैसा है वाणी, देशना कैसा है? समीचीन है। मतलब आपके विचारों में, वचनों में, कार्यों में यदि समीचीनता है तो वह काम में आता है। उसके माध्यम से आप अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं। वो वाणी समीचीन है। उससे क्या होता है? कर्म निबरणम, उसी से जो भी कर्म का नाश होता है, नष्ट होता है कर्म उससे। यदि देशना समीचीन नहीं है तो धर्म नहीं है, उससे कर्म की निजरा नहीं होती। किसके होते हो? तो आचार्य कहते हैं संसार दुखता सत्वान, ये संसार में जो दुखी प्राणी है उनकी कर्म निजरा होती है। जो दुख भोग रहा है उनका दुख दूर होता है। तो उसके बाद क्या होता है? धर्तुत्व में सुखे, वो समीचीन धर्म जो भी आपको सुख में धर देता है। आचरण ये नहीं कहा यहां धर्म जो भी प्राचीन होता है, धर्म अथवा अर्वाचीन होता है, न प्राचीन होता है न नया होता है, वो तो समीचीन होता है। समीचीन जो भी वही धर्म है,
उसके माध्यम से आप लोगों का कर्म दूर हो सकता है। अन्यथा बाहर तो दिखा हो गया समीचीनता, हम सब धर्म कर रहे हैं, हम समर्पित है, हम सब व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन अंदर आपका क्या हो रहा है, आपका मन गवा देता है। सुन रहे क्या नहीं? आपका मन अंदर आपको गवा दे रहा है, दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है। मन कह रहा है आप ठीक नहीं कर रहे, ठीक बोल नहीं रहे, ठीक सोच नहीं रहे, ठीक कर नहीं रहे, लेकिन दिखावा कर रहे, दुनिया को दिखा रहे। दुनिया का आंखों में तो धूल झोंक सकते आप, लेकिन कर्म के आंखों में धूल झोंक नहीं सकते। कर्म जो भी तीर्थंकर भी नहीं छोड़ रहा है, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता कर्म। पार्षद भगवान को पत्थर बरस रहे क्या नहीं बरस रहे? फिर आप हम लोग किस पेड़ के मूली है? मूली तो बहुत दूर, बहुत मामूली है, ध्यान रखना। सुन रहे क्या नहीं? इसलिए जो भी कर्मों के आंखों में आप कभी धूल झोंक नहीं सकते, बच नहीं सकते, कोई बचने वाला कर्म पर्व से, क्योंकि सभी प्राणी कर्माधीन है। जैसे कर्म करोगे वैसे आप भोगना पड़ेगा। इसलिए आचरण ने कहा वो धर्म का आचरण करो, सही धर्म को, समीचीन धर्म को अपनाओ, उसके माध्यम से आप सुखी बनोगे। दुख का दूर करने वाला धर्म ही है। उसके लिए कहा पुण्य को महाबंधु, एक पुण्य ऐसा है आपका महाबंधु है। यह आचरण ये नहीं कहा गुरु बंधु है अथवा भगवान बंधु है, सागी साथी बंधु है, ये नहीं कहा। पुण्य में को महाबंधु, पाप में को महारिपु। पाप एक महान शत्रु है आपका। पाप को करने वाला और अनुमोदन देने वाला अथवा उनको जो भी कराने वाला, ये सभी जो भी शत्रु ही कहा, क्योंकि वो लोग नहीं, आप जो क्रिया कर रहे हैं, आपका परिणाम, आपका कार्य, वो आपका शत्रु है। अन्य कोई शत्रु नहीं आपका, दिखावा कोई शत्रु नहीं है। आप दिखा रहे आगे, लेकिन अंदर जो परिणाम है वो परिणाम आपको खा जाएगा एक दिन। इसलिए पाप में को महारिपो, असंतोषो महा व्याधि। आप संतुष्ट रहते नहीं, जितना भी हो उसमें संतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट रहना, असंतोषी महान पीड़ा है, रोग है, महान व्याधि का। धैर्य सर्वत्र साधनम, धैर्य रखो, वह सर्वत्र साधन है आपका। हर प्रसंग में से आपको जो उठाने वाला है, आपको बचाने वाला है, आपको रक्षण करने वाला है, वो कौन सा है? धैर्य है। वो धैर्य क्या है? वो धर्म है। धर्म के पथ पर चलोगे, उस धैर्य के माध्यम से आपको जो भी रक्षा होती है, अन्यथा नहीं होती। इसलिए जहां भी आप रहोगे, आपके वह कर्म आपका अनुकरण करता है, आपके पीछे आता है। जैसे उसके लिए कुछ नीति वाक्य में नीति दिया है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सा विंदन्ति मातरम तथा कर्मम कर्तव्य अनुगच्छति तथा पूर्वकृतम कर्मम कर्तव्य अनुगच्छति। एक ऐसे कहा, जिस प्रकार बछड़ा है, हजारों गाय है, उसके बीच में छोड़ दो, अपने माँ के पास चलाता हूं। उसी प्रकार जो व्यक्ति पूर्व में किया हुआ कर्म है, वर्तमान में कर रहे कर्म, वो कर्म उस व्यक्ति को ढूंढता हुआ उनके पीछे ही चला जाता है, अन्य के पास जाता नहीं। हो कर्म पक्षपात नहीं करता, क्योंकि कर्म का कहना है भैया मैं बिना बुलाए आता नहीं। सुन रहे क्या नहीं? कर्म क्या कहता है? मैं बिना बुलाए आता नहीं। आपने मुझे बुलाया तब मैं आ गया। कैसे बुलाया? आपने कर्म किया, पुण्य हो अथवा पाप हो। अभी आप लोग पूजा कर रहे, पुण्य संपादन कर रहे, पुण्य संपादन करने के बाद उदय में आएगा, आप सुखी बनोगे। और आप अशुभ कर्म किया, अशुभ कर्म उदय में आएगा, उस दुखी हो जाओगे। किसके कारण? आप ही बोलते महाराज ऐसा पूर्व में कौन सा कर्म किया था, उस कर्म कारण मुझे भी अब दुखी होना पड़ रहा है। कौन सा कर्म किया था आप सोचो, वर्तमान में कौन सा कर्म है इसके बारे में सोचो, आगे भी कौन सा कर्म करना है इसके बारे में सोचो। आप स्वतंत्र है, अनादिकाल से स्वतंत्र सभी जीव, सोचने के लिए, करने के लिए, भोगने के लिए भी। इसलिए कोई जो भी भागीदार नहीं है। उसी प्रकार जो कर्म किया आपने, वो आप अनुकरण करते हुए आपको पीछे आएगा, अनुकरण करेगा। पूर्व में किया हुआ वर्तमान में भी। करते समय लगता है लोगों को क्या होता है, क्षण भर को ले, कुछ समय के लिए
सब छिप जाएगा, लेकिन छिपेगा नहीं, वो छापेगा, छप जाता है। और जब उदय में आता है उस समय आपको छाप देता है समाज में, सबको, सबके दुनिया के सामने। जैसा दुर्योधन हो गया, रावण हो गया, जरासंध हो गया, अनेक लोग हो गए दुनिया के सामने। हम जैसा बलवान कौन है कहते हो? कौन है? नहीं देंगे। क्या करोगे कहते हो? करेगा, कर्म करेगा, व्यक्ति नहीं करते हैं, कर्म ही करेगा। तो उनके क्या जो भी छिपा नहीं है, सबके सामने उद्घाटित है। आज भी उनका नाम कोई लेना नहीं चाहता, उनका नाम रखना नहीं चाहता। नाम रखना तो वो दूर, उनका नाम लेना भी बुरा मानते। अरे उनका नाम मत लो कहते हो, बोल दो उनके लिए। जैसा रावण जैसा अच्छा काम किया, मुझे रावण बोलते कहते हो, आ जाओ बाहर दिखता हूं। राम का नाम लो, राम का नाम लेते हैं, वहां कहते हो राम का नाम ले लिया, जैसा ये कैसा है? राम जैसा है। जय राम, श्री राम, राम में बहुत नाम है। जय राम है, श्री राम है, जय जय राम है, विजय राम है, अंतम राम है, आत्म राम है, सीता राम है, को राम है, और समय में गंगा राम भी है। सुन रहे आप लोग? कितने लोग हैं? राम तो नाम है, और उनके पीछे परशुराम भी है। राम कहलाते हो। आचार्य महाराज एक बार प्रवचन दिया था 1999 गोमटगिरी इंदौर में। उसमें कहा था राम तो कहलाते हो, लेकिन कंधे पर परशु रखते हो। परशुराम सुना आप लोगों ने? इसका मतलब क्या थे? ऊपर तो बोल रहे आप, राम का नाम ले रहे, काम तो परशु कर रहे, इसके माध्यम से सुखी कैसे बनोगे? जैसे कार्य करोगे वैसे जो भी आपका फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा, भोगना वैसे करना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है आदर्श के अनुसार हमारा कार्य नहीं होता, उद्देश्य के अनुसार होता है। अब शांतिनाथ भगवान है, पूजा कर रहे, उनके नाम ले रहे, लेकिन इसके अनुसार कार्य नहीं होगा। आपके अंदर मन में उद्देश्य क्या है, इसके अनुसार फल मिलेगा। जैसे रावण बैठा था, कहां बैठा था? शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जप कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, विद्या सिद्ध कर रहा है। तो आप लोग लगता है रावण कहां बैठा है? शांतिनाथ भगवान के सामने। भगवान की जो भी भक्ति कर रहा हो, पूजा कर रहा है, वंदना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसके माध्यम से पुण्य संपादन कर रहा है। ऐसा लोग समझ रहे, बोलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? 3 लोग का आदर्श उनके सामने है, लेकिन उद्देश्य क्या है? राम मर जाए, सीता मिल जाए, राम मर जाए, सीता मिल जाए। भगवान क्या करेगा? आपका उद्देश्य अलग है। भगवान ने कहा मेरे जैसे बन जाओ, वीतराग बन जाओ, राग देश छोड़ दो, आप संसार से मुक्त हो जाओगे, आप सुखी बन जाओगे। मैं सबको छोड़ करके सुखी बना, मेरे पास आते हो तो राग देश छोड़ो। मेरे पास जो भी आता है उनको मेरे जैसे बनाता हूं मैं, अन्यथा नहीं बना सकता। जैसा पारस मणि रहता है, पारस मणि लोहा है, शुद्ध लोहा है, उसको टच कर दो, उसको घुमा दो, लोहे को सोना बनाता है। पारसमणि किसको बनाता है? सोना। लोहे को सोना बनाता है, वो बहुत चालाक होता है। सोना तो बनाता है, लेकिन अपने जैसा पारसमणि नहीं बनाता। लेकिन हमारे भगवान ऐसे है, उनके पास जाने के बाद आपको जो भी मानव से महामानव बना देता है, आप जैसे भगवान ही बना देता हूं। इसलिए मेरे सामने आप बैठे हो, मैं मेरे से बना सकता हूं, लेकिन आप ये मांग कर रहे हैं राम मर जाए और सीता मिल जाए, ये मैं काम मैं नहीं कर सकता। भगवान का कहना है आदर्श को लेकर के आप चल रहे हैं, तो उनका गुणों को जो भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। यदि वो आदर्श को लेकर नहीं चल रहे, आदर्श को स्थापित किया, उनके सामने बैठकर पूजा कर रहे,
वंदना कर रहे, स्तुति कर रहे, अर्चना कर रहे, जाप कर रहे, लेकिन उद्देश्य क्या है? लोभ सता रहा है। हमारे अंदर कुछ लोभ है। कई प्रकार लोभ होता है। धन का लोभ होता है, शरीर का लोभ होता है, भोग का लोभ होता है, उपभोग का लोभ होता है, अपना होता है, पराय का होता है। जैसे मेरा नहीं, मेरे बच्चा भी बच जाए, उनका व्यवस्था हो, पत्नी का हो, माता पिता का हो, भाई बंधु को हो, इसका भी लोभ रहता है। उसका भी कारण भी हुआ, दिन रात काम करता रहता है। धन का लोभ, खुद भी धन कमाता है, दूसरे के लिए भी उनके लिए मिल जाए, इसका भी लोभ रहता है। लेकिन आप लोभ करने से मिलेगा नहीं, धर्म करने से प्राप्त होगा। धर्म के माध्यम से मिलेगा। जितना धर्म करोगे उतना प्राप्त होगा, और जितना पाप किया उतना चला जाएगा। ये अकाट नियम है। कोई इसमें तीर्थंकर भी बच नहीं सकते। तीर्थंकर को भी भोगना ही पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी हो गए, उनके अनुशासन में हम शासन में है, उनके जो पूजा करते हम, उनका आदर्श लेते। लेकिन जिस समय वो मुनि अवस्था में थे, उस समय सर्प भी उनको काट रहा है, उनके कुछ होता नहीं। ये बात अलग है। अनेक रिद्धि है, एक और छोड़ करके सब रिद्धियां उनके पास है, फिर भी कर्म के उदय में वो सर्प काट रहा है। चंड का उसे सर्प जो भी वो काट रहा है उनको। जो भी रुद्र है वो उपसर्ग कर रहा है रात भर। अनेक प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तीर्थंकर भी होते हैं, बच नहीं पाते। तो हम आप लोग कैसे बचेंगे भाई? कार्य तो ऐसा करो आप दोबारा जो भी ये उपसर्ग सहन करना ना पड़े, दुख उठाना ना पड़े, दुख भोगना ना पड़े। लेकिन लोभी व्यक्ति की बात ऐसी है, वो लोभ में आकर के सब कार्य करना था। कषाय, महान कषाय, बड़ा कषाय लोभ, परिग्रह है, मूर्छा है। उस मूर्छा में अंध हो जाता है व्यक्ति। जैसे आप लोग कहते हैं ये जन्मांध है। अंध में भी कई प्रकार है। कोई जो भी क्रोधांध है, क्रोध में अंध हो जाता, कुछ समझ में आता नहीं, देखता नहीं, कुछ दिखता नहीं उनको। कोई सामने हो, भाई हो, बंधु हो, पिता हो, गुरु हो, भगवान हो, कोई भी हो, कोई दिखता नहीं उनको। ऐ चल के तो कोई नहीं है। क्रोध में अंध हो जाता है, कोई लोभांध हो जाता है, कोई धनांध हो जाता है, कोई मदांध हो जाता है। होता है क्या? नहीं हो रहा है। मोहांध हो जाता है, पद प्रतिष्ठा में पड़ जाता है। मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, नाम के लिए वो पागल हो जाता है। क्या आप लोग पूजा कर रहे, तीर्थंकर के कितने होगा अभी तक? अनंत तीर्थंकर हो गए। क्या उनका नाम है? केवल भूत वर्तमान भविष्य इतना लेते हैं। अगले जो भी तीर्थंकर होंगे 24, वर्तमान के तीर्थंकर भूत में चले जाएंगे, भूत में चले जाएंगे, आगे तीर्थंकर हो जाएंगे। ये भूत का भी नामो निशान हो जाएगा। तीर्थंकर चले गए, उनका कोई नाम ले नहीं रहा। अनंत चक्रवर्ती चले गए, 6 खंड अधिपति, उनका नामो निशान है। बलदेव, कामदेव, नारायण, पृथ्वीनारायण सब हो गए महापुरुष, उनका नाम कोई ले नहीं रहा। तो हम आप जैसे एरंड की बीज के भांति सूखे पत्ते के समान कौन नाम लेगा? लेकिन इसका मूर्खता देखो, अज्ञानता देखो, अपने नाम के लिए दिन रात रोता रहता और भगवान के सामने जाकर के भक्ति करता। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरु सदीप सधूप पला बोलता है। उदक चंदन जो भी ऊपर नीचे सबके सामने, वो भी जब तक लोग आएंगे तब तक करेगा नहीं, अकेला में। लोगों को दिखावे के लिए, लोग देखे, देखो मैं कैसे पूजा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, लोग देखना चाहिए। देख करके अरे वो व्यक्ति बहुत पूजा करता है, भक्ति बहुत है उनका। डेली हम देखते हैं मंदिर में बहुत भक्ति करता है। किसके लिए? नाम के लिए। पूजा करते हो नाम के लिए, दान करते हो नाम के लिए, वचन वो जो व्याख्यान देता है, प्रवचन देता है, वो नाम के लिए। जो भी करना है नाम के लिए। पहनाव भी उनका, वस्त्र पहनता है वो दिखाव के लिए। देखो उस व्यक्ति के नाम वस्त्र कैसा है, सब उनके नाम के लिए चल रहा है। ये लोभांध हो जाता है व्यक्ति। इसलिए जो भी लोभी व्यक्ति क्या नहीं करता कहते हो, सभी नाक कटवाता कहते हो।
मान कशा है, लोभ कारण, मायाचार लोभ कारण, क्रोध भी वो कारण, क्योंकि आपका लोभ के कारण आकर्षण हो जाते वस्तु की और उसी कारण मायाचार आपके मन में पनप जाता है। लोभ के कारण ही मायाचार करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। मायाचार में सक्सेस हो जाता है, मान कशा आ जाता है, उनको अहंकार आ जाता है, और अहंकार को थोड़ा बहुत ठेस पहुंचते क्रोध आ जाता है। इसलिए जो भी चारों उसके पास है, यदि लोभी है उसके पास सभी कषाय है। कसंती थी कषाय है, आत्मा को कस लेता है, जकड़ लेता है, दबा देता है, वो कषाय, और वो अपने अंदर है, और उसी कारण हम दुखी है। बाहर दुख देने वाला कोई नहीं व्यक्ति संसार में दुख दे नहीं सकता और सुख भी दे नहीं सकता। आचरण स्पष्ट किया है, समय सार में गाता दिया है, सुखी दुखी कोई हमें देने वाला नहीं है, न दुखी कर सकता है न सुखी करता है। फिर सुखी दुखी कैसे होता हो? अपने कर्म से, जो आपने कर्म कमाया उदय में आता है, उसी कारण आप दुखी होते हैं और उसी कारण आप सुखी होते हैं। सुख दुख किसके ऊपर आधारित है? हमारे ऊपर है। पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वो कर्म पुण्य कर्म है, शुभाशुभ कर्म। पुण्य कर्म किया है सुखी बना देंगे, और पाप कर्म किया दुखी बनाते हैं। सुख दुख हमारे किया कर्म के ऊपर है। इसलिए आचरण ने कहा, ये जो आचरण हमारे होकर चले गए, स्वयं साधना करते हुए सुकृत शुभ कर्म करते हुए अपने जीवन का जो भी उत्थान कर चले गए, आगे आने वाली पीढ़ी भी जो भी उसका भी कल्याण हो। करुणा भाव से, दया भाव से कुछ जो भी उनका चिंतन लिख करके चले गए, आज नहीं तो कल वो देखेंगे, समझ में आ जाएगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। उनका भाव था क्या था? इस जीव का भी कल्याण हो। कैवल्य की भावना रखो, कषाय के बात मत रखो। कषाय के माध्यम से व्यक्ति खुद भी दुखी हो जाता है, दूसरे को भी दुखी कर जाता है। कल्याण के भाव रखोगे, आपके भी कल्याण होगा, दूसरा का भी कल्याण आप हो सकता है, निमित्त बन सकते हैं। आप कल्याण कर नहीं सकते दूसरों का। आयदम कादम जम सके पर एकदम कादम च आयदम परमदादो आयदम सुष्ट कादवम। आचरण क्या कहा? अपना हित करो, हो सके तो दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। तो इसका दोनों श्रेष्ठ कौन सा है? पर हित नहीं है, अपना हित ही श्रेष्ठ है कहा। तो लोभी व्यक्ति न अपना हित जानता है न दूसरे को जानता है। वो तो जब नाक कटवाता है, खुद का भी कट जाता है, दूसरे को कटवाता है। जो उसके पीछे पड़ेगा वो का भी कट जाएगा, नहीं पड़ेगा वो बच जाएगा। लोभ नहीं करेगा तो बच जाएगा वो। इसलिए कहा वितरा की जो भी आप उपासना करो, राग द्वेष मत करो। ये लोभ क्या है? राग है। राग भी मत करो, द्वेष मत करो। अब उनके पास जाते हैं उन जैसे बनने के लिए, हे भगवान मैं कुछ चाहता नहीं, फिर क्या चाहते हैं? आप जैसे बनना चाहता हूं। बहुत अच्छा, ये भावना करो, आप जैसे बनना चाहते हो। इसका मतलब आप राग द्वेष को छोड़ दिया, मैं भी राग द्वेष को छोड़ दूंगा। जब तक राग द्वेष रखोगे तब तक आप कर्म बंद करते रहोगे, तब तक संसार में भटकते रहोगे, तब तक दुख भोगते रहोगे। दुख से आप मुक्ति चाहते हैं तो आप भी राग द्वेष छोड़ दो। भगवान को देखो, निहारो उनकी ओर। जो प्रतिमा है हम लोगों के लिए उपदेश दे रहा हूं। क्या उपदेश दे रहा है? क्या दे रहा उपदेश? दो देखो, आप जैसे, आप यदि बनना चाहते मेरे जैसे, तो आपको भी इस प्रकार बनना पड़ेगा। जैसे मेरा देखो शरीर, पूर्ण शरीर को, मेरे परिणाम को देखो, मेरे शरीर को देखो कैसा है। प्रतिमा परिग्रह से रहित है, कोई भी वस्तु नहीं है, न वस्त्र है न उनके पास कोई वस्तु है। क्या है भगवान के पास? नग्न अवस्था है, दिगंबरत्व है। आप भी भीतर बाहर से दिगंबर बन जाओ। बाहर से वस्त्र निकलने से नहीं, भीतर से भी नग्न बन जाओ। किससे राग है, किससे द्वेष है। इसलिए जो वैष्णव चंपतराज हो गए, वैष्णव चंपतराज जैन हो गए, उनके लिए किसी ने प्रश्न पूछा, वैष्णव साहब
हम धर्म कुछ विशेष जानते नहीं, भगवान के बारे में जानते नहीं। संक्षेप में क्या भगवान ने बताओ, परमात्मा का परिभाषा क्या है, भगवान का परिभाषा क्या है, किसको कहना क्या है, ये बताओ हमें। उन्हें क्या कहा, वैश्य तो थे, वो विद्वान तो थे, अध्ययन था उनका। उन्हें उत्तर दिया उनको, मैन माइनस पैशन इज इक्वल टू गॉड। मनुष्य है, मनुष्य के अंदर से कषाय को जो भी निकाल दो, ऊन कर दो, माइनस कर दो, क्रोध मान माया लोभ, मैन माइनस पैशन इज इक्वल टू गॉड। मनुष्य के अंदर से कषाय को निकाल दो, वो भगवान है, आप ही भगवान है। जब तक आप एक कषाय को रखते हैं तब आप कषाय कहा, कषाय है। कषाय तो वहां जीव का हत्या करता रहता है, लेकिन आप तो कषाय कारण अपना भी कर रहे, दूसरे को भी कर रहे। तो भगवान बनना चाहते हैं, आपके अंदर कषाय को दूर करो। जब आप कषाय को दूर करोगे तब से आप भगवान बन जाओ। आत्मा ही परमात्मा बनता है, परमात्मा परमात्मा बनाता नहीं। वो आदर्श है हमारे सामने, कोई गुरु आपको गुरु बनाता नहीं। वो आदर्श है हमारे सामने, केवल उपदेश दे सकते। इसलिए कोई आपको उठा नहीं सकता, कोई आपका कल्याण कर नहीं सकता, कोई आपको सुख दे नहीं सकता। तो आप अपने परिणामों के द्वारा पुरुषार्थ करके ऊपर उड़ सकते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, पुरुष का अर्थ आत्मा, अर्थ का अर्थ प्रयोजन। आत्म प्रयोजनभूत क्रिया करोगे वही पुरुषार्थ है। आप एक दिन आत्मा से परमात्मा बन जाओगे। और परमात्मा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए आपको धर्म करना पड़ेगा। क्योंकि कौन सा धर्म, समीचीन धर्म को अपनाना पड़ेगा। समीचीन धर्म ही आपको जो भी इस संसार से ऊपर उठाता है और जो भी सुख में धर देता है, स्थापित कर देता है, अनंत काल के लिए सुख में आपको लीन कर देता है। धर्म के अलावा संसार में करने वाला कोई नहीं। इसीलिए जो भी ये गुरु है, भगवान है, वो आने उपदेश देते हैं, आपको संदेश देते हैं, केवल जो भी निमित्त मात्र है। इस निमित्त को लेकर के यदि आप अपने जीवन में उतार देते हैं तो उसको जो भी इस संसार को उतार करके पार हो सकते हैं। यदि इसको उतारोगे नहीं, आप तरोगे नहीं। अपने अंदर जो उसको अपनाओ, उसको चिंतन करो और उसके पथ पर चलने का प्रयास करो। आप प्रयत्न करोगे तभी होगा। बिना प्रयत्न के यहाँ कोई आपको ले करके मोक्ष ले जाने वाला कोई आने वाला नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है उंगली पकड़ करके आपको स्वर्ग ले जाने वाला अथवा मोक्ष ले जा रहा हो। नहीं हो सकता, संभव नहीं। यदि इस प्रकार हो, तीर्थंकर ले सकते हैं, कल्याण कर सकते थे, नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को मार्ग पर चलना पड़ेगा। वो मार्ग क्या, धर्म मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग, यही मार्ग है। इसी मार्ग को आज नहीं तो कल आपको अपनाना पड़ेगा। उसको अपनाए बिना हम अपने जो भी जीवन को सफल बना नहीं सकते, उठा नहीं सकते, उत्कृष्ट बना नहीं सकते, उन्नत बना नहीं सकते। उन्नत बनने के लिए आप अपने मन को उन्नत बनाओ और उसके माध्यम से समीचीन धर्म को अपनाओ। समीचीन धर्म के माध्यम से आप अपने जो भी अंदर परिणाम को समीचीन बनाओगे। धर्म ही हमारा जो भी सुख देने वाला है। धर्म सर्व सुखा को हित करो, धर्माम चिन्हवते। क्योंकि धर्म सुख देने वाला है, हित करने वाला वही है। इसलिए बुद्धिमान लोग उस धर्म को जो भी नमस्कार करते हैं, तस्मय धर्म तस्मय नमः, धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए किसको नमस्कार करता हूँ मैं, आचरण कहा, गुरु नहीं, ये निमित्त है, भगवान नहीं, निमित्त है। धर्म क्या है, वो अपना स्वभाव है। क्या है, अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव है, अपना धर्म है। और वो धर्म ही अपना जो भी गुरु है वही अपना कल्याण करने वाले। इसलिए मैं, बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, उस धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, ये निमित्त है, भगवान गुरु। लेकिन क्या बोल रहे हैं, अष्टदेव से पूजा कर रहे क्या नहीं, पूजा किसके कर रहे हैं आप, जो पूज्य बन गए उनके। पूज्य कौन है, जो अपने दोष को निकाल दिया। आठ द्रव्य में जो बोलते रहते हैं उसमें अपने दोषों को निकाल दिया, पूज्य बन गए, वो पूज्य है। पूजा क्या, उन्हें गुणानुवाद, गुणों की पूजा करते हैं हम लोग, व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की। किसकी पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की, गुणी की नहीं, गुणों की, भगवान की नहीं। भगवान के अंदर जो गुण है उनके करते हम। भक्त का अर्थ ज्ञान होता है, भगवान का अर्थ क्या है,
भग का अर्थ ज्ञान, वान जो धारण किया, ज्ञान को धारण किया। कौन सा ज्ञान? समीचीन ज्ञान को धारण किया, वो भगवान है। तो उस गुणों की यदि आप उपासना करते हो, उसके माध्यम से वो गुण आपके अंदर प्रकट हो सकता है। अपने अंदर जो गुण है उसको व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए ये सब हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। और उस जो भी पुरुषार्थ दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में, धर्म के बारे में पुरुषार्थ करते हो, वो अपना स्वभाव है। स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ये जो हमारा प्रयत्न चल रहा है, उसी प्रकार आप सभी लोग समीचीन धर्म को अपनाते हुए पुरुषार्थ करके अपने गुण को प्रकट करने का प्रयास करें। और वो गुण आपके अंदर भी आ जाए, वो प्रकट हो जाए। आप लोग भी आज नहीं तो कल जो भी भगवान प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? परमात्म पद, परम पद जो प्राप्त किया, वो पद भी आप लोगों को प्राप्त हो। उसके माध्यम से सब लोगों का कल्याण हो। इसके भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव के शुद्धि, चिंतावन चिंत वस्तुदाने तमस्तु देवी।